हेलो बच्चों, मैं नीरज करके आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये +2 में अकाउंट्स का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म का एक बेसिक चैप्टर आता है बच्चों। उसके अंदर डिस्कस किया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ड्राइंग कैसे निकाला जाता है। आप सभी बच्चों ने इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। ठीक है, काफ़ियों से डिस्कस किया है, काफ़ियों ने डिस्कस किया है। मेरा थोड़ा सा यूनिक वे है बच्चे। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं मैंने आपको बोला फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की शॉर्ट फॉर्म में कह देता हूँ IOD है। क्या है? IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, जब IOD की बात होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होती है, तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि जब भी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो वो टाइमली बेसिस होती है। किसके बेस के ऊपर होती है? टाइमली बेसिस के ऊपर होती है। ठीक, अब जब टाइम के बेसिस के ऊपर होती है तो आपको सबसे पहले टाइम की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च 2017 पर। ठीक है, अब आप मेरे को बताएं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला यहाँ पर डेट है 31 अक्टूबर 2016। ठीक है, यहाँ पर डेट लिख देते हैं 1 दिसंबर 2016। तो बच्चे आपको ना अपनी, जैसे आप काउंट करते हैं ना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, वो काउंट नहीं करना। आप मेरे को महीने बताएं कितने कितने बनते हैं। देखो आपको सभी को कंसेप्ट तो पता है, लेकिन बच्चे मेरे को ये है कि जो +2 वाले बच्चे हैं उनको टाइम कम लगे उनके एग्ज़ाम के अंदर, और बाकी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे वो पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा CPT की तैयारी कर रहा है, CA फाउंडेशन का कोर्स, CPT का आप एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसके अंदर भी बच्चे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो टाइम कैसे फटाक से निकालें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कशन करते हैं, ध्यान से सुने। आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि डेट है ना हमेशा सेम होनी चाहिए। सेम कैसे? देखें, मान लें मैंने कहा 1 अप्रैल 2016 से 31 अक्टूबर 2016 तक मंथ कैलकुलेट करने हैं। आप बड़े आराम से मंथ निकाल लेंगे, लेकिन मेरा मंथ निकालने का तरीका बड़ा सिंपल और विजिबल है। ध्यान से सुनना, ये जो डेट है ना बच्चे वो सेम कर दो। ठीक है, डेट सेम करनी है बस। ये 31 है तो इसको 31 पढ़ेंगे तो पिछला महीना यानी कि 3 चला जाएगा। यस और नो? अब कुछ नहीं करना, जो मंथ है उस 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 मंथ आ जाएगा। नो नीड टू काउंट, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ध्यान से सुने। मान लेते हैं मैंने आपको बोला मेरे पास डेट है 31 जुलाई 2016 और मैं आपको कह दूँ 1 दिसंबर 2016। अब मंथ की कैलकुलेशन करें कि कितने महीने बनते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त भी यूज होता है, ध्यान से सुने। अब यहाँ पर डेट क्या है? 31 जुलाई, ये दिसंबर है। तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा छोटा सा पॉइंट है, इसको आप ओरली दिमाग में भी सोच सकते हैं। इसको क्या रीड करेंगे? 31 नवंबर, कोई लेना देना नहीं, 30 का महीना है, 11 छोड़ो उसका, अपने को कोई टेंशन नहीं है। 30 नवंबर ले लिया तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 4। अब मेन पॉइंट बच्चों का ये आता है, सर ज़रूरी है 31 ही बनाना है? मैंने कहा नहीं, आपकी मर्ज़ी। इसको फर्स्ट बना देंगे, मतलब फर्स्ट डेट पे जाएंगे तो फर्स्ट 8वां महीने में चला जाएगा, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4।
ये बात आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछें। क्लियर है? तो अगर मैंने आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझा दिया तो अब इस पर आपको मंथ की कैलकुलेशन करनी है। ध्यान से सुनना, कितनी सेकंड में आपको मंथ की कैलकुलेशन पता चलेगी। इसको रीड करें। देखो ये 31 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 3 पढ़ेंगे तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो मंथ कितने हो गए बच्चे? 7। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन देखो यहाँ पर एक है, ये 31 है, तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे? 31 11, तो 11 में से 10 माइनस करेंगे, कितना हो गया? 1। बड़ा सिंपल। अब ये देखो, ये भी 31 है और ये भी 31 है, ये 11 है, बट ये मार्च है, तो दिसंबर से ऊपर कितने महीने हैं? 3, तो इसको रीड कर देंगे 15। और 15 में से बचे 11 माइनस करेंगे, कितने मंथ? 4। तो 7 और 4 11 और 1 12, टोटल मंथ्स पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ्स हो गए। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चे बेसिकली हम पॉइंट क्या रीड करते हैं, ध्यान से क्या कर रहे हैं रीड, वो ध्यान से सुने। हम रीड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन, जब भी इंटरेस्ट निकाला जाता है तो उसमें बेसिकली सबसे मेन चीज़ आती है टाइम। तो आपको सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करना सिखाया, हाउ टू कैलकुलेट टाइम। विद इन फ्यू सेकेंड आपको मंथ कैलकुलेट करने आने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे जाऊँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल एक बात कहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मिस्टर ए है। कौन है? मिस्टर ए। वो कहेगा, बड़ा सिंपल, मिस्टर ए ने अपनी ड्राइंग की फॉर एग्जांपल 10,000 की, कौन सी तारीख को? लेट से हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने में 1 जुलाई 2010 को। ये उसने सबसे पहली ड्राइंग की। सेकंड ड्राइंग करी, मान लेते हैं 20,000 की, और इसकी डेट ले लेते हैं 1 अगस्त 2010 को। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दे रखी है बच्चे फॉर एग्जांपल 10%, और अपने को 31 मार्च 2011 तक का इंटरेस्ट निकालना है। देन हाउ टू कैलकुलेट। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बच्चे, ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करना कि हम यहाँ पर इंटरेस्ट और ड्राइंग को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चे मेरे को बड़ा सिंपल सा पॉइंट आपसे पूछना है। देखो, अगर आप कैलकुलेट करते हैं या आपके बुक इस तरीके से हम कैलकुलेट करें तो उसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। क्या कहता है? कहता है 1 जुलाई से 31 मार्च तक महीने कितने। क्योंकि मैंने आपको अभी बोला जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो बेसिकली किसके ऊपर बेस होती है? टाइम के ऊपर बेस होती है। तो बच्चे को कहा जाता है, देखो जुलाई से मार्च तक महीने कितने, बच्चा कैलकुलेट करता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कहता है वो 9 महीने हो गए। और मैं आपको बड़ा सिंपल कह रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर है ना डेट को चेंज कर दो, आप कहोगे 31 और ये कितना 6। वैसे तो 30 का महीना होता है, लेकिन अपने को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। और ये बच्चे 12 से ऊपर 3 है, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो 15 में से 6 गए, महीने कितने हो गए? 9। बोलो येस और नो। एक बार फिर फोकस करेंगे, ये 1 8 है तो इसको रीड करेंगे 31 7, और 15 में से 7 15 माइनस 7 करेंगे तो महीने कितने हो गए? 8। यस और नो? क्लियर है? तो मैंने बड़ा सिंपल आपको मंथ कैलकुलेट करने सिखाए, वो आप विद इन फ्यू सेकंड कर सकते हैं। आप देखना किस तरीके से वर्बली आपको आंसर देना है। देखो ये 31 6, 15 में से 6 गए, महीने 9। ये 31 7, 15 में से 7 गए, महीने 8। क्लियर? तो पहले वाली ड्राइंग पर ब्याज इंटरेस्ट जाएगा 9 मंथ्स का, दूसरे ड्राइंग पर इंटरेस्ट जाएगा 8 मंथ्स का। ठीक? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट हमारे पास 10% है। तो सबसे पहले 10,000 की ड्राइंग पर पूरे साल भर का इंटरेस्ट 1 ईयर का 10/100 होता है। यस और नो? लेकिन मेरे को तो 9 महीने का निकालना है। अगर ये 12 महीने का है तो 1 महीने का निकालने के लिए डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। यस और नो? यस। 9 महीने का निकालना है तो 1 महीने का इतना, 9 महीने का मल्टीप्लाई 9। क्लियर है? बड़ा सिंपल है। दूसरा, फिर हम कहेंगे टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो प्लस
20,000 की ड्राइंग पर पूरे साल पूरे ईयर का इंटरेस्ट हो गया 10/100 और एक महीने का हो गया बच्चे डिवाइड बाय 12। या सुनो कितने महीने का निकालना है? 8 मंथ्स। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर आ जाता है। लेकिन बच्चे मेरा बेसिकली पॉइंट पता है क्या है? अगर मैं आप लोगों का मैथ्स ठीक है नहीं ठीक है तो बच्चे इस चैनल पे बने रहें। आपको आपके अकाउंट्स की वीडियो भी मिलती रहेंगी और साथ ही साथ जैसे आप +2 का एग्ज़ाम देंगे तो CUET का पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ की तैयारी भी मैं इसी चैनल पे आपको करा दूँगा। मैथ और रीजनिंग की पीछे भी मैंने लेक्चर डाले हैं, आप वीडियो लगाएं, लेक्चर लगाने सेशन लगाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी कैलकुलेशन भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला देखो 10/100 तो ये तो कॉमन आ रहा है, साथ में 1/12 1/12 ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही है। तो अगर मैं अब आपको एक बात बोलूं कि जो भी रेट है 10/100 और 1/12 लिख देंगे, या सुनो ये लिख दिया। अब आपके पास बेसिकली क्या बचा? देखो 9 मंथ्स आपने विद इन फ्यू सेकंड कर लिए, 8 मंथ्स आपने विद इन फ्यू सेकंड कर लिया। तो देखो मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ और आपको इसको करने का तरीका सजेस्ट करता हूँ। बड़ा सिंपल है। अब कोई कहता है कि ये तरीके शॉर्टकट हैं या कुछ और है, भाई ठीक है शॉर्टकट हैं तो हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके एग्ज़ाम में क्या काम आएगा वो आप देखना। आप कहेंगे 10/100 और 1/12। मैं सिंपल मैथ्स करा रहा हूँ बच्चे, मैं कोई शॉर्टकट नहीं करा रहा, ठीक है। मैंने ये कॉमन ले लिया तो बताओ अंदर क्या बचेगा? 10,000 × 9 90, 20 × 8 160, 160 + 90 2,50,000। ये बचे आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस और नो? क्लियर है? ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन बच्चे सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये हमारे से हो जाते हैं। लेकिन अब जो ड्राइंग होती है ना बच्चे, आपके बुक के अंदर जो ड्राइंग है वो किस तरीके से दी गई है आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। वो आपको कहेगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर मंथ की गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे की गई है? पर मंथ, ठीक है। और पर मंथ में भी 3 केस होंगे, या तो होगा बिगिनिंग यानी कि हर महीने की स्टार्टिंग की डेट को, या होगा मिड, और या फिर होगा एंड में हर महीने की आखिरी तारीख को, या हर महीने के स्टार्टिंग में। तो बच्चे मैं पहले आपको थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद है ना आपको इसको फ्रेम करना सिखा दूंगा। मतलब आपकी बुक के अंदर तो बच्चे देखो या तो पर मंथ है, या फिर हाफ ईयर है, या आपका क्वार्टरली है, हाँ कि ना। अब टीचर भी कराते हैं, मैं भी कराता हूँ, लेकिन मेरा अपना वे है करवाने का, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हाफ ईयर, क्वार्टर। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं आपको कह दूँ 2 मंथ्स में ड्राइंग कर रहा है हर 2 महीने की स्टार्टिंग में, या 1.5 मंथ में ड्राइंग कर रहा है, तो बच्चे फिर वो फॉर्मूले कहाँ लगेंगे? आप मेरी बात को थोड़े समझना। भाई आपको पता है क्वार्टरली है, अगर मैं कह दूँ 4 महीने में ड्राइंग हो रही है, यानी कि 4 मंथ्स में या तो बिगिनिंग में हो रही है, 4 मंथ्स के बिगिनिंग में, या 4 मंथ्स के मिड में हो रही है, या 4 मंथ्स के एंड में हो रही है, देन आपके बुकिस वाले तरीके कहाँ लगेंगे? आप मेरे को ये बताएं। केवल बच्चे आपके बुक वाले तरीके या तो पर मंथ में लगेंगे, हाफ ईयर में, या क्वार्टर में, और इन्हीं के आपके फॉर्मूले आपकी बुक्स के अंदर दे रखे हैं। तो लेकिन मैं आपको आज ये फ्रेम करना सिखा दूंगा, तो आप कितना भी कर लेना, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक कराता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। ये लो, कोई भी पार्टनर फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, और ये हो गया 17, 18, 19, 110, 111, 112, 11, 12, 13 और ये 31 मार्च, ठीक है। मतलब यहाँ तक ड्राइंग करता है।
लेकिन वो करता है हर महीने के स्टार्टिंग में। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ड्राइंग कर रहा है 2000 पर मंथ, या सुनो बिगिनिंग में। तो आप अभी आपने पढ़ा, देखो 31 मार्च से 1 अप्रैल तक मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास 10% ही होता। कितना होता? 10%। देन हम कहते हैं इस 2000 की ड्राइंग पर 10/100 पूरे साल का ब्याज, तो पर महीने का हो गया डिवाइड बाय 12, क्योंकि साल में बचे 12 महीने होते हैं, वो फिक्स रहेगा। जब तक ये रेट पर एनम रहेगी ना तब तक ये फिक्स रहेगा 12। ठीक है। अब मेरे को ये बताएं, अगर ये ड्राइंग आपने 1 अप्रैल को की तो यहाँ पे 31 मार्च को फॉर्म आपसे ब्याज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12 महीने का लेगी, तो मल्टीप्लाई 12। या सुनो, ऐसे ही बच्चे अगले महीने की ड्राइंग अगर उसने 2000 की तो देखो 1 महीना कट जाएगा, तो इस ड्राइंग के ऊपर 2000 पर 10/100 और ब्याज लेगी फर्म आपसे 11 मंथ्स का। ऐसे ही अगले वाली ड्राइंग पर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 7, फिर 6, 5 4 3 2 और लास्ट वाली ड्राइंग पर ब्याज लेगी 1 मंथ्स का। यस और नो? तो उसका भी लिख देते हैं 2000 10/100 और मल्टीप्लाई 1/12। क्लियर है? ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बच्चे में मैथमेटिकल वे से चलूँगा और उसके बाद मैं अपना फ्रेम बना लूँगा और उसको आपको अप्लाई करना सिखा दूँगा, बस बात ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप मेरे को बोलोगे कि 10/100 और 1/12, 10/100 1/12 सभी में से कॉमन आ रहा है, तो मैं वो लिख दूँगा 10/100 1/12 और साथ में 2000 जो ड्राइंग का अमाउंट है ना वो भी कॉमन आ रहा है। यस और नो? यस, ये आपको समझ आ गया होगा। अंदर जो बचेगा बच्चे वो बचेगा 12 11 10 9 8 7 6 5 4 और ये हो गया 1 तक। यस और नो? ये भी बात बहुत सिंपल है, बुक में लिखी हुई है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रहा बच्चे अभी तक। जब एक्स्ट्रा कराऊंगा, जब आपको ध्यान देना होगा तब आप ध्यान देना बस। ठीक है। अगर मैं इसको अपनी सेंस में लिखने की कोशिश करूं तो आप मेरे को बोलोगे स्टार्टिंग में तो ड्राइंग अमाउंट लिखना है, मल्टीप्लाई 10/100 जो भी रेट है वो लिखनी है, जो भी रेट है वो लिखनी है और मल्टीप्लाई 1/12। ठीक। तो मैंने बोला यार ये चीज़ तो हो गई हमारी फिक्स। क्या हो गई? फिक्स। भाई जो भी ड्राइंग का अमाउंट होगा, जो रेट होगा और मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, क्योंकि रेट पर एनम है तो 1/12 कर दिया। अब बच्चे एक बात आपसे पूछता हूँ, उसका रिप्लाई देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 1 2 3 4 5 और ये 6, ये नंबर ऐड करने हैं। कैसे करते हो आप? ये कहोगे सबको ऐड कर दो, लेकिन मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, फिर 5 + 2 करेंगे 7 आएगा, 4 + 3 करेंगे 7 आएगा। मतलब पहला और लास्ट नंबर ऐड करेंगे ना तो 7 है ना, सेम आता है सभी का। मतलब टोटल 6 नंबर हैं, उसका हाफ कर देंगे 3 और ये आएगा बच्चे पहला और लास्ट वाला नंबर 7। यस और नो? तो ये 21 टोटल आता है। तो यहाँ से ना बच्चे फॉर्मूला बन जाता है, पता है क्या? ध्यान से सुनना। वो फॉर्मूला बनता है कि जितनी टर्म है, 6 टर्म है, उसका तो कर दो हाफ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये सुनो, मतलब बड़ा सिंपल। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर को प्लस करने का n × n+1 / 2 का फॉर्मूला हो जाता है। ये सुनो। यस। तो अब मेरे को एक बात बताएं, ये भी देखो 1 से 12 तक की टर्म है आपके पास, इनका ना प्लस करना है आपको। क्या करना है? प्लस। तो करना बड़ा आसान है। हम कहेंगे अगर इन सब का प्लस करना है तो हम कहेंगे जितने टर्म है 12, फर्स्ट और लास्ट नंबर 12 + 1 / 2। यस और नो? क्लियर है? ये आ जाएगा। अब मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, सुने।
हम इसको रीड करेंगे, देखना। देखो टर्म तो 12 ही रहेंगी, मतलब मैं बोलता हूँ, देखो पर मंथ का मतलब क्या होता है? पर मंथ का मतलब होता है, पर मंथ मतलब एक महीना, ठीक है। कोई भी पार्टनर अगर एक महीने में बच्चे ड्राइंग अगर एक बार कर रहा है तो साल में यहाँ पे 12 महीने हैं, तो एक महीने में अगर एक बार ड्राइंग कर रहा है तो 12 महीने में हाउ मच टाइम? 12 टाइम्स। यस और नो? क्लियर है? तो ये 12 का लॉजिक आपको समझ आता है, क्लियर है? अब अगली बात बच्चे, अगली बात को थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, तो आपका कंसेप्ट एकदम मस्त झकास हो जाएगा। वो इधर ध्यान दें। देखो पूरे ईयर में 12 मंथ्स, पर मंथ का मतलब होता है 1। 12 की एवरेज हो गई 6 और 1 की एवरेज होगी 0.5। ये कहाँ से आया? इधर देखना, ये देखो 12/2 लिखा है 6, 1/2 लिखा है 0.5। यस और नो? तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। मैं बच्चे एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखता हूँ, सुनना और समझना, ठीक है। हम कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग अमाउंट R/100 1/12 मल्टीप्लाई। अगर ये पर मंथ आपको 2 कॉलम भरने हैं, फर्स्ट और सेकंड, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि साल में टोटल मंथ्स कितने होते हैं? 12, पर मंथ का मतलब हो गया 1। सोचो एक महीने में ड्राइंग एक बार निकाल रहा है तो 12 महीने में ड्राइंग 12 बार निकालेगा। यस और नो? बिल्कुल। इस 12 का एवरेज करेंगे 6 और 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे 0.5। अगर बिगिनिंग में है तो दोनों को ऐड कर देंगे 6.5। यस और नो? क्लियर हो गई बात? अगर बिगिनिंग में है। अगर मैं इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे डेवलप करूं और मैं आपको इसमें बोलूं, ये लो 12 टाइम्स ड्राइंग होगी, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से 6, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5। पहला ये है वेन एवर बिगनिंग में हो। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की जो आपको पता करना है। देखो ड्राइंग अमाउंट R/100 ये फिक्स रखना है 1/12। सोचो 2 कॉलम भरने हैं बच्चे, एक महीने में एक बार, तो 12 मंथ्स में कितनी बार? 12। 12 की एवरेज 6, 1 की एवरेज 0.5। यस और नो? अगर एंड में हो जाए तो माइनस कर दो, 6 में से 0.5 माइनस करेंगे 5.5। बात समझ आई? अगर मैं इसी बात को कह दूं थर्ड वन कंसेप्ट पे, ड्राइंग अमाउंट R/100 1/12, वही अगर पर मंथ है तो 12 टाइम्स ही होगी, लेकिन मिड में है तो 12 की एवरेज 6 ले दो। या फिर बड़ा सिंपल पॉइंट है बच्चे, देखो अगर मिड है ना तो वो बिगिनिंग में ना एंड में, इन दोनों के बीच का है, तो इन दोनों के बीच का निकाले 6.5, 6.5 प्लस 5.5 12 और उसका बीच का 6, या फिर सीधा कह दो 6। क्लियर है? इनके लॉजिक बच्चे मेरी बात सुनिए। जैसे 5.5 कैसे आया? वो बड़ा सिंपल है। पहली ड्राइंग पर ब्याज हो जाएगा 11 मंथ्स का क्योंकि आप एंड में करेंगे, और लास्ट वाली ड्राइंग पर ब्याज हो जाएगा 0 मंथ्स का। तो यहाँ पे टर्म तो 12 रहेंगी, लेकिन ये 11 प्लस 0/2 करोगे तो 5.5 आता है। यस और नो? लेकिन मैं ये चीज़ समझाना नहीं चाह रहा, मैं तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को फ्रेम करना चाहता हूँ, तो मैंने ये फ्रेम करना आपको सिखाया। जैसे मान लेते हैं, 1 मिनट, जैसे आपके पास मैं केस देता हूँ, ये ले बच्चे, ये केस है आपके पास, ध्यान से सुनना, ठीक है? आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला यार इसके ऊपर अगर मेरे को देखना,
ध्यान से एक एक कंसेप्ट को सीखना। पूरे ईयर के अंदर मंथ्स जो होते हैं, आपने बोला सर 12 होते हैं। मंथली ड्राइंग है तो मंथ मतलब एक महीने में एक बार ड्राइंग हो रही है, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग अमाउंट R/100 और 1/12 सेम आ जाएगा तीनों में। अब मेरे पास दो कॉलम हैं, 1 2 1 एंड 2। क्लियर? पढ़ना स्टार्ट करें। 12 की एवरेज 6 और 1 को 2 से डिवाइड 6.5। हाँ कि ना? आई थिंक सो समझ आता होगा। अब सोचे अगर एक महीने में ड्राइंग एक बार करोगे तो 12 मंथ्स में ड्राइंग 12 टाइम्स आएगी। क्लियर है? तो बिगिनिंग है तो प्लस कर दो 6.5, एंड है तो माइनस कर दो 5.5, एवरेज है तो 6। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर ना समझ आए तो कोई इशू नहीं है, आप वीडियो को एक बार दोबारा लगा के देखें, आपको समझ आ जाएगा। जैसे क्वार्टरली है, देखो एक क्वार्टर में मंथ्स कितने होते हैं? 3। और पूरे ईयर में मंथ्स कितने होते हैं? 12। यस और नो? तो फिर वही देखो, ड्राइंग अमाउंट R/100 1/12। यस और नो? क्लियर है? सेम एज इट इज तीनों में लिखेंगे। अब मेरे को फिर यहाँ पे बच्चे दो कॉलम फिल करने हैं, ध्यान से सुनना। आ जाओ, बताएं 3 मंथ्स में एक बार ड्राइंग हो रही है तो 12 मंथ्स में कितनी बार ड्राइंग होगी? हाउ मच टाइम? आप बोलेंगे 4 टाइम्स। यस और नो? अब आपको करना बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। 12 की एवरेज 6, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.5। यस और नो? तो इसमें ये प्लस करेंगे 7.5 बिगिनिंग में। अगर एंड की बात होगी तो इसमें से माइनस करेंगे 4.5, और एवरेज मिड में है तो आंसर 6। आई होप सो आपको समझ आया हो। जैसे आपने बोला सर मान लेते हैं हाफ ईयरली होता, मैंने कहा डन। हाफ ईयर में मंथ्स कितने होते हैं? 6। आपके ईयर में कितने मंथ्स हैं? 12। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। फिर वही ड्राइंग अमाउंट R/100 और 1/12 तीनों में सेम रहेगा। कॉलम फिर वही आपको ब्लैंक बच्चे दो फिल करने हैं। कितने फिल करने हैं? 1 एंड 2। क्लियर? अब आपको मेरे को एक बात बताना है, अगर कोई भी पार्टनर 6 मंथ्स में ड्राइंग कर रहा है तो 12 मंथ्स में कितनी बार ड्राइंग होगी? 2 टाइम्स। यस और नो? 12 की एवरेज करेंगे 6 और 6 की एवरेज करेंगे बच्चे 3। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, बिगिनिंग में ऐड कर देंगे, एंड में माइनस कर देंगे, और मिड में 6। देखो फ्रेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक बार फिर फोकस करते हैं। मान लेते हैं 2 मंथ्स होता, 2 मंथ्स में कोई पार्टनर ड्राइंग करता तो साल में महीने तो 12 होते हैं। बड़ा सिंपल। अब आपको फिर वही करना है। देखो ड्राइंग अमाउंट R/100 और 1/12, वो बड़ा फिक्स पॉइंट है, सिंपल। ध्यान से सुनना। तो मेरे को ये 3 तो सेम है, बस कॉलम अलग भरने हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो कैसे करेंगे? मैंने बड़ा सिंपल, देखो 2 मंथ्स में एक बार ड्राइंग हो रही है तो 12 मंथ्स में कितनी बार होगी बच्चे? आपने बोला सर 6 टाइम्स, मैंने फिल कर दिया। यस और नो? 12 की एवरेज कहेंगे कि तो 6 हो जाएगी, 2 की 1, तो एक बार ऐड कर देंगे 7, एक बार माइनस कर देंगे 5, मिड में 6। यस और नो? हाँ ना कुछ करें? कमेंट बॉक्स में आपका वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर भेजें। डन? अभी अगर मान लेते हैं, मैं आपको एक बात बोलता, ध्यान से सुने, आगे नहीं है, ओके। अगर मैं 1 मिनट, अगर मैं आपको यहाँ पर 2 मंथ्स के प्लेस पर कहता ड्राइंग जो है 2 मंथ्स के प्लेस पर ड्राइंग जो है वो 4 मंथ्स की होती। कितने की? 4 मंथ्स में एक बार। तो सोचो, फिर हम यही बात कहते हैं, ड्राइंग अमाउंट R/100 1/12 तो कॉमन है, लिख दो।
यस और नो? यस सर। अब बताओ 12 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स में अगर कोई भी पार्टनर एक बार ड्राइंग कर रहा है तो 12 मंथ्स में बचे हाउ मच टाइम? 3 टाइम्स। और 12 की बचे एवरेज 6 होती है, 4 की 2 होती है। बिगिनिंग है तो ऐड कर दें, एंड है तो माइनस कर दें, मिड में 6 लिख दें। यस और नो? बच्चे मैं आपको क्या बताऊं इस कंसेप्ट के बारे में। जैसे मान लो आप मेरे को ये बोलते सर अगर मान लो 1.5 मंथ्स होते, मतलब कोई पार्टनर 1.5 यानी कि 1.5 महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, हाँ कि ना, तो उस केस का भी आंसर बड़ी विद इन फ्यू सेकंड निकाल लोगे आप। मेरा मुद्दा मेन क्या है, ध्यान से सुने। अगर अब मैं इसमें से कोई भी सम, आपको एक बात बोल दूं। क्या सर? ध्यान से सुने। कोई भी पार्टनरशिप फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को स्टार्ट हो रही है। कब हो रही है? 1 जुलाई को। और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। तो यहाँ पर साल में महीने कितने हो गए बच्चे? 9 मंथ। ये कंसेप्ट बच्चे हर जगह लगेगा, ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट केवल एक ही जगह लग रहा है। तो हम फिर वही बात कहेंगे, ड्राइंग अमाउंट R/100 1/12। यस और नो? मेरे को फिर वही 2 कॉलम भरने हैं। लेकिन इस बार इस पार्टनरशिप फर्म के पूरे फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ नहीं है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग 1 जुलाई से की है। तो वहाँ पर मंथ्स 9 है। कितने मंथ्स हैं? 9। अब पर मंथ का मतलब अगर वो 1 महीने में एक बार ड्राइंग कर रहा है तो 9 महीने में कितनी बार करेगा बच्चे? 9 टाइम्स। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, सेम लिखना है, कॉलम अलग अलग फिल करने हैं, हाँ कि ना। हर बिगिनिंग हो चाहे मिड हो या एंड हो, कर तो पर मंथ रहा है तो 9 टाइम्स ही होगा। 9 की एवरेज होती है 4.5 और 1 की एवरेज होती है बच्चे 0.5। सबको पता है, हाँ कि ना। तो बस कुछ नहीं, बिगिनिंग में है तो ऐड कर दो, एंड में है तो माइनस कर दो। और मान लेते हैं बच्चे आपने बोला मिड में है तो ये 4.5 फिल कर दो। यस और नो? आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का सेशन आपको आई होप सो पसंद आया होगा। ठीक है, वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।